बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ KFC स्टाइल जिंगर रोल, जिन्हें हम बनाएंगे पूड़ियों के साथ। इनमें पराठों का यूज़ नहीं करेंगे और साथ ही में एक यम्मी सी मायो सॉस भी आपके साथ शेयर करूँगी और चिकन भी ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी बन के तैयार होगी। तो इन सभी स्टेप को फॉलो करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ली है चिकन बोनलेस 1 किलो या 1 kg चिकन को हमने इस तरह लंबाई में काट लिया है। तमाम चिकन को काटने के बाद अब इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ लिए लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और फिर इसमें शामिल कर देंगे चिकन पाउडर आधा चम्मच और यहाँ शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट या लहसुन पाउडर आधा चम्मच, अदरक का पेस्ट या अदरक पाउडर शामिल करेंगे आधा चम्मच और यहाँ शामिल कर देंगे चिली सॉस 2 चम्मच और फिर इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस 1 चम्मच, सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर 3 चम्मच शामिल कर देंगे और फिर इसमें डाल देंगे चाइनीज़ सॉल्ट आधा चम्मच। चाइनीज़ सॉल्ट अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। और यहाँ शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका। तमाम मसाले शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे से चिकन को मिक्स करना है कि मसाले अच्छे से चिकन पर लग जाएं और फिर कर देंगे मैरिनेट। 2 से 3 घंटों के लिए चिकन को मैरिनेट होने देंगे और यहाँ तैयार करेंगे पूड़ियों के लिए डो। उसके लिए यहाँ लिया है मैदा और फाइन आटा, दोनों मिक्स हैं, इक्वल क्वांटिटी में है। आधा किलो मैदा आटा, आधा किलो फाइन, कुल मिला के 1 kg यहाँ आटा हमने लिया है। और इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से और यहाँ शामिल कर देंगे दही 2 से 3 चम्मच। दही से पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती हैं। और अब इसमें शामिल कर देंगे घी हम पूड़ियों में शामिल करेंगे, ऑयल का यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। 3 चम्मच घी शामिल करके बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और एक नरम और सॉफ्ट सा आटे को यहाँ गूंद लेना है। जैसे पराठों के लिए आटे को गूंदा जाता है, उसी तरह से यहाँ 5 से 10 मिनट लगातार हमने मलते रहना है आटे को, बहुत ही अच्छे से कि सॉफ्ट हो जाए। और फिर यहाँ ऊपर घी लगाकर सेट होने देंगे। आधे से 1 घंटे के लिए आटे को सेट होने देंगे। और अब यहाँ आटा सेट हो गया है तो दोबारा से 5 मिनट आटे को गूंद लेंगे कि जो इसमें हल्की सी कसर है वो ना रहे और हमारी सॉफ्ट और फ्लफी पूड़ियों की डो तैयार हो जाए। तो इसी तरह हमने आटे को गूंद लिया है और इसको अब रख देंगे एक बोल में और फिर इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल के। जो आटा है ऊपर से ड्राई ना हो, खुश्क ना हो, बहुत ही अच्छे से ऑयल लगाने के बाद ये पूड़ियों की डो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट मुलायम गूंद के तैयार है। अब दोबारा से कवर कर लेंगे, 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। और अब यहाँ तैयार करेंगे मायो सॉस, जिसके लिए हमने लिए मायोनीज़ 1 कप या मायोनीज़ 1 कप बोल में शामिल कर देंगे। और फिर इसमें हमने डालना है टमाटो केचप 2 से 3 चम्मच। और यहाँ हम ले रहे हैं काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच लेंगे। और फिर इसमें शामिल कर देंगे मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच। और फिर यहाँ इसमें शामिल कर देंगे अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। आधे लीमू का रस यहाँ निचोड़ देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1 से 2 पिंच, इससे ज़्यादा हमने शामिल नहीं करना नमक। और मायोनीज़ और मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये मायो सॉस बिल्कुल तैयार है जिंगर रोल के साथ। इस सॉस को ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम यहाँ तैयार करेंगे पूड़ियों के लिए पेड़े बना लेंगे, जिसके लिए एक डिश को हमने पहले ग्रीस कर लेना है ऑयल से। और फिर यहाँ गूंदे हुए आटे से हमने थोड़ा सा आटा निकाल लेना है और हाथ पर ऑयल लगाकर छोटे छोटे यहाँ पेड़े तैयार कर लेने हैं। पराठों जैसे हम पराठों के पेड़े तैयार करते हैं उससे थोड़े से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ तमाम पूड़ियों के पेड़े इसी साइज़ में हमने तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका साइज़।
इसी तरह इक्वल साइज में सारे पेड़ों को बना लेना है। यहाँ पेड़े बना लिए हैं। कुल मिला के 1 kg आटे से 16 पेड़े बन के तैयार हुए हैं और इनको भी 5 मिनट के लिए कपड़े से कवर कर लेंगे कि हल्के से नरम हो जाएं। जब हम पूड़ियों के लिए इनको फैलाएं तो बहुत ही आसानी से हाथ से फैल सकें। और अब हम तैयार करेंगे चिकन के लिए ड्राई फ्लावर, जिसके लिए हमने लिया है मैदा 3 कप छान के लिए है। और फिर इसमें शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। और अब और कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये ड्राई फ्लावर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखी थी वो भी तैयार है, ड्राई फ्लावर भी, और साथ में चिल्ड बर्फ़ वाला पानी भी रखा हुआ है। अब यहाँ चिकन को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर चिकन का एक पीस उठाकर ऊपर पहले ड्राई मैदा अच्छे से कोट कर लेंगे चिकन के ऊपर। यहाँ ड्राई मैदा कोट करने के बाद अब चिकन को यहाँ पानी में डिप कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो मैदा है उसे निकाल लेंगे, इस तरह श्रिंक करेंगे और पानी में कुछ सेकंड के लिए चिकन के पीस को रख देंगे। और फिर यहाँ दूसरा चिकन का पीस उठाएंगे और उसके ऊपर भी ड्राई मैदा अच्छे से कोट कर लेंगे और इसको भी यहाँ चिल्ड बर्फ़ वाले पानी में 1 से 2 सेकंड के लिए डिप कर देंगे। अब चिकन के पीस को यहाँ पानी से निकाल कर खुश्क मैदा बहुत ही अच्छे से कोट करना है कि ऊपर क्रम्स की शेप आ जाए। यहाँ हाथ से इस तरह हमने प्रेस करते हुए मैदे को चिकन पर कोट कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन के ऊपर क्रम्स की शेप आ गई है। अब दूसरा चिकन का पीस भी पानी से निकाल कर उसको भी मैदे में बहुत ही अच्छे से कोट कर लेना है कि इसके ऊपर भी क्रम्स की शेप आ जाए। तो यहाँ अच्छे से कोट करना और ये स्टेप सिर्फ 1 से 2 ही करेंगे, ज़्यादा हमें स्टेप नहीं करना अगर हमने कोटिंग नहीं करनी चिकन के ऊपर। और ये सारे पीस हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं और ये चिकन के पीस बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ ऑयल को भी गरम कर लिए, दरमियाना गरम ऑयल है, मीडियम आंच पे किए है, ना लो है और ना ही ज़्यादा हाई फ्लेम है। यहाँ ठंडा ऑयल बिल्कुल भी ना हो, मीडियम गरम ऑयल में यहाँ चिकन के 4 पीस को शामिल करते जाना है और गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और ये इस बात को ज़रूर नोट करें कि ऑयल ठंडा ना हो, वरना जो इसके ऊपर कोटिंग की है वो सारी उतर जाएगी। और चम्मच भी तब तक नहीं चलाना जब तक जो इसके ऊपर क्रम्स हैं वो सेट ना हो जाएं। तो यहाँ 5 मिनट के लिए क्रम्स को सेट होने देंगे और ये 5 मिनट बाद अब हमने यहाँ चम्मच चलाते रहना है और इधर उधर घुमाते हुए उलट पुलट करते हुए चिकन को चारों तरफ गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इसी तरह से हमने तमाम चिकन को फ्राई करना है। और यहाँ चिकन फ्राई हो गई है, गोल्डन कलर आ गया। अब इसको ऑयल से निकाल कर छन्नी में रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्रम्स कितने ही अच्छे आए हैं। इसी तरह आप भी बनाएं, सभी स्टेप को फॉलो करें और ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी सॉफ्ट चिकन बन के तैयार हुई है। और अब हमने इसको निकालने के बाद दोबारा से चिकन को ऑयल में शामिल कर देना है और इसको भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और यहाँ आप सारी चिकन को यहाँ फ्राई कर लिया है, क्रिस्पी चिकन फ्राई होके तैयार हैं। अब हम पूड़ियों के लिए यहाँ ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल इतना गरम करेंगे कि इसमें धुआं निकलने लगे, बहुत ही गरम ऑयल होना चाहिए। तो यहाँ अब हमने काउंटर के ऊपर ऑयल लगा देना है और एक पेड़ा उठाना है। ऑयल से हमने पूड़ियों के पेड़ों को तैयार करना है, इसके ऊपर ड्राई आटा नहीं लगता, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ हाथ से हमने पेड़े को इस तरह फैला देना है और जितनी भी आप साइज़ रखना चाहें पेड़े की उतनी रख सकते हैं। तो यहाँ पतला सा हमने फैलाना है, इसी साइज़ में यहाँ पेड़े को फैला दिए है और ये पूड़ी के लिए पेड़ा बिल्कुल तैयार है। अब इसको उठाकर यहाँ डाल देना है ऑयल में। गर्मा गर्म ऑयल होना चाहिए। आप देख रहे हैं ऑयल में बॉयल आने लगा, इतना गर्म ऑयल है। और इसको चम्मच से यहाँ प्रेस करते हुए फ्राई कर लेना है 5 सेकंड के लिए, एक तरफ फ्राई करना है और 5 सेकंड के लिए दूसरी तरफ से। और पूड़ियों को हमने ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं करना और कलर भी ऊपर नहीं लाना, ये सॉफ्ट और नरम होनी चाहिए क्योंकि इसके रोल बनेंगे। तो यहाँ सॉफ्ट हमने पूड़ियों को फ्राई करके तैयार करना है। इसी तरह से सारी पूड़ियों को फ्राई करना है।
तो यहाँ आप एक तरफ से फ्राई होने के बाद दूसरी तरफ भी 5 से 6 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे और ये पूरी बिल्कुल फ्राई होके तैयार है। आप देख सकते हैं कि पूरी के ऊपर कलर बिल्कुल भी नहीं आने दिया, वाइट पूरी फ्राई होके तैयार हुई है। गोल्डन कलर अगर आ जाता तो क्रिस्पी हो जाती और रोल आसानी से नहीं बनते। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारी पूरियों को फ्राई कर लेना है। और यहाँ सारी पूरियाँ फ्राई होके तैयार हैं। आप इनका लुक देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम पूरियाँ यहाँ फ्राई होके तैयार हुई हैं। और अब हम पूरियों के बनाते हैं रोल, जिसके लिए पहले हमने पूरी को रख देना है और इसके ऊपर रख देंगे क्रिस्पी चिकन के पीस, जितने भी आपको पसंद हो। यहाँ मैं 2 अदद क्रिस्पी चिकन के पीस रखूँगी। और फिर इसके ऊपर शामिल कर देंगे कटी हुई बंद गोभी। आपको अगर पसंद हो तो शामिल करें, वरना स्किप कर दें। और फिर इसके ऊपर शामिल कर देंगे सिंपल मायोनीज़, अपनी पसंद के मुताबिक मायोनीज़ शामिल करेंगे। और यहाँ शामिल कर देंगे चिली गार्लिक सॉस। टमाटो केचप नहीं शामिल करेंगे, चिली गार्लिक सॉस से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ जो मायो सॉस जो तैयार की थी वो शामिल कर देंगे, अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल करें। और फिर यहाँ रोल बना लेंगे, जैसे नॉर्मली रोल तैयार किए जाते हैं उसी तरह यहाँ बंद कर देंगे अच्छे से। यहाँ टाइटली हमने बंद करना है कि जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। तो ये जिंगर रोल बिल्कुल तैयार है। और अब यहाँ तैयार किए हुए जिंगर रोल के ऊपर पेपर को लपेट लेंगे और रोल को पेपर में अच्छे से बंद कर देंगे। और ये KFC स्टाइल जिंगर रोल बिल्कुल तैयार हैं। यकीन माने, ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर की, वही टेस्ट आपको मिलेगा और लुक भी ओरिजिनल आया है रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ज़रूर ट्राई करें। जब आप इसको घर में बनाएंगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि ये बाहर से मंगाएं या ख़ुद आपने बनाए हैं। तो ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ इसी तरह तमाम जिंगर रोल को तैयार कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनका लुक देखें, डिलीशियस और टेस्टी जिंगर रोल बनके तैयार हुए हैं। और ओरिजिनल रेसिपी यही है कि पूड़ियों में ही जिंगर रोल को बनाया जाता है, पराठों में नहीं। ओरिजिनल जब भी आपने रेस्टोरेंट में खाए होंगे तो देखा होगा कि ये पूड़ियों में ही तैयार किए जाते हैं। इसी तरह आप भी बनाएं और साथ ही में मायो डिप भी ज़रूर बनाएं। और आप इसके अंदर का भी लुक देखें, बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए हैं। तो ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों अपनी फैमिलीज में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।